अस्सलाम वालेकुम। कुछ कस्टमर्स रेफरेंस में इतनी सारी पिक्चर्स भेज देते हैं कि वो खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें कौन सा केक बनवाना है और कौन सा नहीं। इस केक की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। केक इन्हें चाहिए था सुबह 8 बजे, लेकिन इन्होंने सेलेक्ट करते करते रात के 12 बजा दिए थे। इसके बाद भी शी वॉज कन्फ्यूज कि इसके ऊपर एक पोनी टेल भी ऐड कर दी जाए। देन आई सेड कि पोनी टेल का तो अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अब आप इसको सिर्फ सिंपल ही बना देते हैं। ये केक तो मैंने फरवरी में बनाया था, लेकिन इसके वॉइस ओवर का मौका मुझे आज मिल रहा है। रात 12 बजे केक की सिलेक्शन के बाद मैंने इसको जल्दी जल्दी बनाना शुरू किया। गनाश तो खैर मैंने लगा ली थी, लेकिन जब बटर क्रीम लगाने की बारी आई तो गैस जा चुकी। सर्दी थी तो मुझे बटर क्रीम की फिनिशिंग के लिए थोड़ी हीट चाहिए थी। मेरे पास वैसे तो हीट गन है, लेकिन वो भी कुछ मसले की वजह से काम नहीं कर रही थी। तो फिर मैंने बेकर्स वाली जुगाड़ लगाई और मुझे कैंडल का आइडिया दिमाग में आया और मैंने एक कैंडल जलाई और केक की फिनिशिंग के दौरान मैंने उस कैंडल को अपने पास रख लिया और स्पैचुला को वार्म करने के लिए मैंने उस कैंडल को यूज़ किया। केक में थे जी 3 कलर्स और सब बेकर्स को पता होगा कि सबकी मेरे ख्याल में जान जाती होगी कि इतने सारे कलर्स हों तो उतनी ही ज़्यादा खप होती है और उतना ही ज़्यादा मैस होता है। केक को नीट लुक देने के लिए मैं हमेशा पहले बटर क्रीम केक्स को गनाश से कवर कर लेती हूँ, फिर मैं उसके ऊपर बटर अप्लाई करती हूँ, क्योंकि एक तो विंटर में ये केक था तो फिर उसमें ठीक नहीं रहता कि आप इतना बटर खा सके। मेरे ख्याल में कोई भी नहीं खा सकता। मैं कोशिश करती हूँ कि आइसिंग के दौरान बटर जितना मुमकिन हो कम लगाऊँ। हाँ, अगर फ्लावर्स वगैरह बनाने हैं तो ज़ाहिर है उसमें तो कुछ नहीं हो सकता, उसमें तो आपको बटर यूज़ करना ही करना है, अदरवाइज़ नीट तो बिल्कुल भी लुक नहीं आएगी। अच्छा, यहाँ पर एक और केक भी था पिंक कलर का, मैंने उसकी भी यहाँ पे गनाश लगाई हुई है और उसके बाद बटर लगाया है, उसकी वो भी पीछे पड़ा हुआ है। उसकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका वॉइस ओवर करके बताऊँगी कि वो क्या था। यहाँ पर रेनबो बन रही है, इस केक के ऊपर रेनबो भी थी और क्लाउड्स थे। रेनबो में तो आपको पता ही है कि कितने कलर्स होते हैं। खैर विंटर्स में तो फॉन्डेंट का वर्क बहुत ही आसान रहता है, बस उसमें थोड़ी जान लड़ानी पड़ती है क्योंकि बहुत हार्ड होता है, लेकिन फॉन्डेंट पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज़ करते हैं। लेकिन टॉपर्स वगैरह के लिए आपको ज़ाहिर है हार्ड वाला फॉन्डेंट यूज़ करना पड़ता है। मुझे पर्सनली हार्ड वाला फॉन्डेंट बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि उसके लिए बड़े मसल्स चाहिए और उस फॉन्डेंट को कट करने के लिए भी आपको अपनी उंगलियां तक कटवानी पड़ जाती हैं। कि क्योंकि सुबह सुबह देना था तो मेरी कोशिश थी कि मैं इसको रात को ही तैयार करके रख दूँ, ताकि अगर बच्ची के स्कूल में अगर जैसे जाना था तो मुझे ये था कि उसको देर ना हो, क्योंकि ब्रेक टाइम से पहले पहले आपको केक को भुंजाना होता है ताकि बच्चे जो हैं केक को कट कर सकें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि केक को रात में ही तैयार करके रख दिया जाए और अपनी नींद भी ख़राब नहीं होती। केक पे अगर आप देखें तो इसके कलर्स की वजह से भी काफ़ी फुल लुक आ रही थी इसकी, मतलब भरा भरा सा लग रहा था, लेकिन इस पर अच्छा खासा फॉन्डेंट वर्क भी था। इस केक के ऊपर रेनबो में जितने कलर्स थे उन सारे कलर्स के मैंने स्टार कट करके लगा दिए थे इस केक के ऊपर। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा कि स्टिक्स के ऊपर डिफरेंट कलर के स्टार्स लगाए हुए हैं मैंने केक के ऊपर, और केक की बेस पे भी लगा दिए। और वाइट कलर्स की कुछ बॉल्स थी जिसमें मैंने पर्ल कलर को ऐड कर दिया। लिख दिया हैप्पी बर्थडे दुरे फिशां, और दुरे फिशां की 3rd बर्थडे थी। ये थी केक की फाइनल लुक।